मराठा रिजर्वेशन के लिए एहतजाज के दौरान जालना में पुरतशद्दुद मुजाहिरा हुआ और वहीं इस बीच सियासत भी यहां पर रियासत के अंदर गर्माती हुई नजर आ रही है। शरद पवार जालना पहुंचे कल और इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी के सदर उद्धव ठाकरे जालना का दौरा कर चुके हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात उन्होंने की है। मराठा रिजर्वेशन की आग, जालना में भड़की चिंगारी, लाठीचार्ज पर भड़के मुजाहिरीन, बसों में आगजनी और तोड़फोड़। आज 3 जिलों में बंद का ऐलान। एक बार फिर महाराष्ट्र मराठा रिजर्वेशन की आग में सुलगता नजर आ रहा है। कल जालना में भड़की चिंगारी ने देखते ही देखते एक बड़े आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली। मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे मुजाहिरीन को हटाने के लिए जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो मुजाहिरीन भड़क गए। जवाब में गाड़ियों को आग लगा दी गई, तोड़फोड़ करने लगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ बेलगाम हो गई। धुले जालना हाईवे पर बसों को आग के हवाले कर दिया गया। इस झड़प में 5 पुलिस अफसरान और 32 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। आगजनी की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कैसा माहौल रहा होगा। मुजाहिरीन की जानिब से तशद्दुद को देखते हुए सोलापुर राजमार्ग पर चलने वाली सभी बस सेवाएं रद्द कर दी गईं। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि वो पुरअमन तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे। इसके बावजूद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए। एक खातून को भी चोट आई, जिससे माहौल कशीदा हो गया। नाराज होकर लोगों ने हाईवे पर आकर आगजनी की। वहीं जालना में हुए तशद्दुद को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी काम में बाधा डालना, आगजनी और कत्ल की कोशिश की दफात के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं जालना में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मराठा समाज ने आज 3 जिले नंदुरबार, बीड़ और जालना में बंद का ऐलान किया, जिसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया को अलर्ट पर रखा गया। जालना में हुए पुरतशद्दुद एहतजाज को लेकर वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अमन की अपील की। साथ ही तशद्दुद की जांच के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ सरकार तशद्दुद पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं अपोजिशन ने मुजाहिरीन पर पुलिस लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। शिवसेना और उद्धव ग्रुप के लीडर संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग से ध्यान भटकाने के लिए जालना में दंगे भड़काने की कोशिश की गई। बार बार कहके चुनाव जीतने के लिए ये लोग महाराष्ट्र हो या पूरे देश हो दंगे भड़काएंगे। जात के आधार पर, धर्म के नाम पर दंगे भड़काएंगे और उनको कोई कारण नहीं चाहिए। जालना में कोई कारण नहीं था इस प्रकार से अमानुष लाठीचार्ज करने का, कोई कारण नहीं। ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री जी, 2 उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप सब कहां हैं? कोई सुध लेगा हमारे राज्य की कि हमें ऐसे ही लाचार छोड़ा जाएगा? हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो और वो पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाएं। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने भी जालना में हुए पुलिस लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। उन्होंने जालना घटना के लिए रियासत के होम डिपार्टमेंट को ही जिम्मेदार ठहराया। जालना में फिलहाल हालात कशीदा बने हुए हैं। इंतजामिया वहां पर हलचल पर नजर रखे हुए है। वहीं दूसरी तरफ इस वाकये के चलते औरंगाबाद से बीड़, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर जिले में बस खदमात बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।